कब एली मेरा गाँव मा रोड कब एली, हम बैठा कब बटसार रोड कब एली। कंडी चल गया पुंगड़ है अर्चना। अरे वाह 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 भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या क्या ले आ रहे? इसमें है मूली की सब्जी, खिचड़ी। अच्छा वो चाउमीन लेने आए? दाद खंड चाउमीन। भाई देख दादाजी बोल रहे हैं भाई चाउमीन लाने वाले दादी के। मोमो तो शिवी यही है भाई आज का सबसे असली एडवेंचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे रास्तों से हमको चलना पड़ता है और ये पहाड़ का डेली रूटीन है ये। तो जितने भी ग्रामवासी या उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के दूरस्थ गाँव में जो लोग रहते हैं, यदि वो इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनको भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि सड़कों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो अभी मैं और शिवी निकल रहे हैं घर से और शिवी को ले जा रहा हूँ मैं आज मैं घुमाने के लिए अपने लोकल मार्केट, जिसका नाम है, अरे धुमाकोट ना भाई, हमारा लोकल मार्केट है मैठाणा घाट, जिसका पुराना नाम और वास्तविक नाम है बांका नगर। शिवी ने हाथ में पानी की बोतल पकड़ रखी है और वो खेत में दादी को देगा ये बोतल। और आप इस रास्ते में देख सकते हैं कितनी ओस गिर रखी इसमें। दादी को प्रणाम कर। दादी प्रणाम। अब बाजार लगा दादी। तू बहन से घूमना खा अम्मी थे क्या आने से तो खानी चाहिए मिठाई। अर्चना कंडी चल गया पुंगड़ है अर्चना। अरे वाह 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 भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या क्या ले आ रहे? इसमें है मूली की सब्जी, खिचड़ी। अच्छा और रोटी अच्छा। और चाय और बोल दो के लिए गुड़मुली। और इसमें जाएगा पानी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अर्चना, शाबाश शाबाश शाबाश। ठंडो पानी है ना? ठंडो पानी। आज बाजार लगा जरा। पानी पी रहा है तो ठंडा ठंडा सुबह सुबह। अंदर राम राम। ठीक छा? हाँ भाई। बहुए चलनी? हाँ बहुए क्यों पूछे ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं मारते मारते थोड़ी। चाची राम राम। राम राम बोल। आ सकता है के? ना बाजार लगा चाचा। बहुत बढ़िया है। चाउमीन लेने आए? दाद खंड चाउमीन। भाई देख दादाजी बोल रहे हैं भाई चाउमीन लाने वाले दादी के। मोमो मेरे दाद नहीं खाए मुझे चाउमीन। तो माँ यहाँ पर मिर्च उखाड़ रही है इस खेत में। ये पूरा हमारा खेत है यहाँ से और उधर तक। नहीं मारते। चाची राम राम। चल भाई चल। ओ दी नमस्कार। हाँ तो क्या बहु भूते बाजार लगा जरा है दिवाली खड़ा छाई तब बाजार लगा जरा अभी तब आ जो थोड़ी देर में। हाँ शिवी देख तेरा दोस्त उधर खड़ा है वहाँ पे, वहीं पे रहता है चुपचाप। कल शिवी ने दादा दादी के साथ ये खेत जोते थे, 3 खेत, 1 2 और 3। आजकल पहाड़ों में कामकाज का टाइम है
तो सब के सब लोग जो है सुबह ही खेतों में आ जा रहे हैं। तो आजकल चल रही है गेहूं की बुताई, तो रोटियां भी फिर खेतों में ही पहुंचाई जा रही हैं और सब लगे हैं अपने काम धाम में। और गांव की एक खूबसूरती है कि जब आप इस रास्ते से निकलते हो खेतों के बीच से, तो सब लोग आपसे पूछते हैं कि कब आए घर में, कितने दिन की छुट्टी है और परिवार में सब कैसे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और एक अपनापन जो होता है ना, वो यहाँ कुछ ज़्यादा लगता है। तो जो मैठाणा घाट है वो हमारा लोकल मार्केट है और जो हमारा सबसे नियरेस्ट बैंक है वो मैठाणा घाट में ही है। और ये है मैठाणा घाट जाने का पैदल रास्ता। तो आप समझ सकते हैं कि इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए और 2 से 3 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती है और तब जा कर के हम अपने लोकल मार्केट पहुंचते हैं। और खेतों में पूरी घास बिखरी है, अभी देखिए। तो इस घास को सर्दियों के मौसम में काटा जाता है और फिर पालतू पशुओं को खिलाया जाता है। तो मार्केट में जो बैंक है उसमें हमारे एक परम मित्र रहते हैं। ये मित्र नहीं है, ये परम मित्र हैं हमारे, क्योंकि हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। तो वो हैं बवासा तल्ला गांव के शशांक रावत जी। तो शशांक भाई जो हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं इस समय मैठाणा घाट में। तो सुबह उनसे मेरा वार्तालाप हुआ था दूरभाष पे। तो मुझे अपने अकाउंट की KYC करानी है, तो इस वजह से आज मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो शिब्बी को मैंने अपने साथ आने के लिए बड़ी मुश्किल से मनाया, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं दादी के साथ खेत में जा रहा हूँ। तो फिर उसको थोड़ा सा लालच दिया लॉलीपॉप का, टॉफ़ी का, और फिर उसे ये बोला कि दादी के लिए भी कुछ टॉफ़ी और बिस्किट्स ले आएंगे घर के लिए, क्योंकि फिर हम काशीपुर चले जाएंगे कुछ दिन बाद। तो इस वजह से फिर शिब्बी मेरे साथ आ गया मार्केट जाने के लिए। तो ठीक नीचे हमारे गांव की सड़क दिख रही है, जो हमारे गांव के लिए नई सड़क बन रही है। तो अभी हम वहीं पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से कच्ची रोड पे चलेंगे पैदल पैदल। तो जो गांव के लिए रोड आएगी वो इस पहाड़ी रास्ते पर आएगी। ये जो चट्टान देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे चैलेंजिंग होने वाला है मशीन जिसको काटेंगी, क्योंकि ये हार्ड रॉक है और इसको मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो फिर यहाँ से रोड कट करके आएगी इधर 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 और यहाँ से पहुँच जाएगी फिर यहाँ ऊपर और फिर इस रास्ते में। जब इस बड़े से पहाड़ को काटा जाएगा तो उसका जो सारा मलबा है वो नीचे इस रास्ते में गिरेगा। और इस रास्ते पे जिस पे हम चल रहे हैं अभी, ये नदी का रास्ता है हमारे गांव का, तो ये भी अब इतिहास बनने वाला है कुछ दिनों में। तो मुझे लग रहा है ये लास्ट वीडियो है इस रास्ते का, और इसके बाद ये रास्ता हमें इस रूप में फिर कभी नहीं दिखाई देगा और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो शिवी यही है भाई आज का सबसे असली एडवेंचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे रास्तों से हमको चलना पड़ता है। और ये पहाड़ का डेली रूटीन है। यदि आपको मार्केट आना है तो आपको इस तरह के रास्तों से गुजरना ही होगा। अरे चाचा, आपको नहीं पता है कि असली एडवेंचर तो रोड में है। चलो चलो। अभी तो इससे भी खतरनाक आने वाला है। पीछे क्यों देख रहा है भाई बार बार? आ तो रहा हूँ मैं तेरे पीछे। इतना डरपोक इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। और ये है हमारी नदी, जो कि हमारे गांव ऊपर जंगल से बह करके आती है और फिर यहाँ से आगे बढ़ती। और एक दौर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ढंडी हुआ करती थी, जिसको कि तालाब कह सकते हैं, जैसा कि उधर है उससे भी बड़ा। और हम सब स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे दोपहर की कड़ी धूप में यहाँ पर आते थे और फिर यहाँ से उस ढंडी में कूद मारते थे और फिर बा खेलते थे। बा मतलब तैरना। तो अब पहुँच चुके हैं हम सड़क में। आगे आपको बहुत। तो आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त कटान चल रहा है हमारे गांव की सड़क के लिए।
और बड़ी बड़ी मशीनों से ये सब काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक बैंड होगा इधर से और फिर इधर को। जब तक हमारे गांव में रोड नहीं आई थी तो तब तक तो मुझे लग रहा है हमारे गांव का हर व्यक्ति यही गीत गाता था, कब एली मेरा गाँव माँ रोड, कब एली हम बैठा कब बटसार रोड, कब एली। जो ये सड़क बन रही है इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और फ़िलहाल तो ऐसा कोई डेंजर जोन इसमें लग नहीं रहा है कि कोई डेंजर जोन हो। जबकि जो ये सड़क है ये पूरी नदी के किनारे किनारे बन रही है और काफ़ी अच्छी लोकेशन है इसकी। और फिर ऊपर जाके इसमें हमारे गांव के कुछ खेतों का हिस्सा, पूरी नेचर के अंदर से जाने वाली है ये सड़क। लो मैंने बोला था एडवेंचर। मैंने बोला था ना आपको असली एडवेंचर अब होगा। भाई चलता रहे फटाफट, स्पीड बढ़ा जा रहा है। लोग बोलेंगे कैसे फटको आदमी है ये भी, कैसे चल रहा है। हाथ दे दे, सही से देना, हाथ दे, वो वाला दे। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, इनको भी अपने साथ लाना पड़ता है, हाथ पकड़ के ले जाना पड़ रहा है यहाँ। बताओ यार कसम से, अरे यार कसम से यार तुम बिना। तो जितने भी ग्रामवासी या उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के दूरस्थ गांव में जो लोग रहते हैं, यदि वो इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो उनको भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि सड़कों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सड़कें हमारे लिए सहूलियतें देती हैं और यदि गांव में किसी बड़े सामान की ज़रूरत है, रेत है, ईंट है, बजरी है, या किसी वृद्ध व्यक्ति या किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो ऐसी आपात स्थितियों में सड़क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसके ज़रिए हम किसी के निजी वाहन या किसी अन्य वाहन से जो पिछले वीडियो में देखी होगी आपने, उस समय ये जो ड्रिल थी ये बिल्कुल नहीं थी और उस वीडियो में कितनी नुकीली ड्रिल है। और आप देख सकते हैं कि अब इसका आकार कुछ ऐसा हो गया, कुंद पड़ गई है पूरी तरह से। तो अब इस पर नई ड्रिल लगाई जाएगी। कितना भारी है ये। समझे बगुआ? तो जेसीबी के अभी इस वाले पार्ट को अलग निकाल रखा है यहाँ से, क्योंकि ये जो इसके टीथ हैं ये भी देखिए किस तरह से अब नुकीले नहीं रह गए, तो ये मिट्टी को खोद नहीं पाएगा, तो इसको भी नया लगाया जाएगा अब। और ये है एक बड़ी सी जेसीबी, न्यू वन जेसीबी, हमारे गांव के लिए ये स्पेशल जेसीबी आ रखी है और यहाँ पर लगती है वो ड्रिल। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मशीन है इतनी। तो शिब्बी भी बन गया भैया, जेसीबी का ड्राइवर। ले आए तेरे लिए भी जेसीबी एक। और ये है सामने ठीक 309 नेशनल हाईवे काशीपुर को बुआखाल पौड़ी से जोड़ने वाला, और ठीक सामने है मैठाणा गांव। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिरोली में। यह है सिरोली की सड़क और अभी चल रहे हैं हम खितोटिया गांव के सड़क मार्ग पर। और ये है हाईवे, और हाईवे और गांव की रोड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है। और यहाँ पर बन रहा है एक बड़ा सा ब्रिज नेशनल हाईवे 309 पर।
तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।